हरिओम। मैं आनंद शांडिल्य आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों को, आप सभी भक्तों को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। दर्शकों, आज बात करेंगे महाशिवरात्रि के बारे में। महाशिवरात्रि का पर्व, व्रत क्यों आवश्यक है और महाशिवरात्रि के दिन भगवान शंकर को किस प्रकार से प्रसन्न करें और भगवान शिव का रात्रि से क्या संबंध है और 2024 में श्रावण के महीने में शिवरात्रि किस दिन मनाई जाएगी, शिवरात्रि का व्रत किस दिन रहना शुभ रहेगा और भगवान शंकर पर जल चढ़ाने का समय क्या रहेगा। आज संपूर्ण जानकारी महाशिवरात्रि के बारे में करेंगे। कल्याण के दाता, सभी का कल्याण करने वाले, संत जनों को आनंद देने वाले, हिमाचल कन्या पार्वती के पति, परम रमणीय कामदेव के घमंड को चूर करने वाले, थोड़ी सी भक्ति से प्रसन्न होने वाले भगवान शिव का मैं वंदन करता हूँ, ध्यान करता हूँ, क्योंकि भगवान शंकर के समान दानी कहीं नहीं है। देना ही उनको अच्छा लगता है और मांगने वाले भक्त उसे बहुत ही प्रिय है। भगवान शंकर के शीश पर बिजली के समान पिंगल वर्ण जटाजूट विराजमान है और भगवान शिव अपने हाथों में डमरू, त्रिशूल आदि धारण करते हैं। सूर्य, अग्नि व चंद्रमा उनके नेत्र हैं। बागंबर धारी हैं। माँ पार्वती के साथ विहार करने वाले हैं और कपूर के समान गौर वर्ण वाले हैं। उस भगवान शंकर का मैं वंदन करता हूँ, उनकी प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि भगवान शिव के समान दया करने वाला देव बड़ा इससे कोई नहीं है। ये काल के भी महाकाल है। देना ही सदैव इन्हें अच्छा लगता है। इन्होंने तो प्रसन्न होकर भस्मासुर को बिना विचार किए ही भस्म होने का वरदान दिया, जिसे भस्मासुर राक्षस ने भगवान शिव को ही भस्म करने का प्रयास किया। भगवान शंकर संहार के देवता होने के कारण भी कल्याणकारी हैं, भक्तों का कल्याण करते हैं। तो भगवान शंकर महादेव कहलाए जाते हैं। और जब इन्होंने विष पी लिया था तो उस समय विष को इन्होंने अपने कंठ में रखा। विष के कारण इनका नीला कंठ हो गया, इसलिए इनको नीलकंठ कहते हैं। जब उस विष को पीने के बाद ये तीनों लोकों में भ्रमण करने लगे तो राम नाम के स्थान पर बम बम बोलने लगे। तब भक्तों ने, देवताओं ने भगवान विष्णु के आदेशानुसार भगवान शंकर पर जल का अभिषेक किया और साक्षात गंगा माँ को मस्तक पर स्थापित किया। तो उन महादेव को मैं कोटि कोटि वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और भगवान शंकर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी भक्तों के भी जो भी मन में आपके शुभ संकल्प हुए भगवान सदाशिव पूर्ण करें और आप पर कृपा करें। तो भगवान जो शंकर का जो व्रत है, वैसे तो यह वर्ष में महाशिवरात्रि 2 बार आती है। महाशिवरात्रि अर्थात शिव की रात्रि,
पुराणों में वर्णन आता है कि इसी रात्रि के दिन, इसी रात्रि में भगवान शंकर का जो विवाह माँ पार्वती जी के साथ हुआ, इसलिए यह भगवान शिव की आराधना की रात्रि कहलाई जाती है। और प्रश्न यह भी होता है कि और देवताओं का पूजन दिन में किया जाता, लेकिन भगवान शंकर का वो जो पूजन है वो रात्रि को क्यों किया जाता है? क्योंकि भगवान शंकर संहार के देवता हैं, तमोमयी हैं, इसलिए इनका रात्रि से गहरा संबंध है। और भगवान शंकर की पूजा रात्रि को 4 पहरों में की जाती है। इसलिए भगवान शंकर जी का जो व्रत है वह 2 अगस्त 2024 दिन शुक्रवार के दिन होने वाला है, जो कि चतुर्दशी तिथि 2 अगस्त 2024 दिन शुक्रवार को 3:27 से प्रारंभ हो जाएगी और 3 अगस्त को 3:51 पर पूर्ण होगी। इसलिए भगवान शिवरात्रि का जो व्रत है, जो शिव जी का व्रत है, वह है 2 अगस्त 2024 दिन शुक्रवार को रखना शुभ रहने वाला है। जल चढ़ाने का समय प्रातः सुबह 2 अगस्त को 5:45 से 9:35 तक और शाम को जल चढ़ाने का समय 4:02 से 7:50 तक रहने वाला है। भगवान सदाशिव की जो पूजा है वह रात्रि के 4 पहरों में की जाती है। जो मध्य की रात्रि होती है उसमें भगवान शिव का पूजन करने का विशेष महत्व होता है और उस समय जो भगवान सदाशिव पर भक्ति भाव से शिव की पूजा करता है तो भगवान सदाशिव उनका कल्याण करते हैं, क्योंकि भगवान शिव ही ऐसे हैं जो भक्ति से चढ़ाया गया एक जल लोटे से ही प्रसन्न हो जाते हैं। यदि आप एक लोटे में जल भरकर श्रद्धा भक्ति से भगवान शिव को अर्पण करते हैं तो भगवान शिव उसी में प्रसन्न हो जाते हैं। ये तो सहजता से ही प्रसन्न होने वाले और भक्तों पर कृपा करने वाले देव हैं, देवों के महादेव हैं। इन्हें सदैव देना ही अच्छा लगता है और यह सदैव भक्तों पर कृपा करते रहते हैं। इसलिए भगवान सदाशिव का श्रद्धा भक्ति से पूजन करें, अभिषेक करें। वह अनेक रसों द्वारा, अनेक फलों के रसों द्वारा, वह दुग्ध से, दधी से, पंचामृत से भगवान सदाशिव का अभिषेक करें, पूजन करें और भगवान शिव को अनेक व्यंजनों का भोग लगाएं। अवश्य ही भगवान सदाशिव शंकर आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे, क्योंकि भगवान सदाशिव जब भक्त श्रद्धा और भक्ति से भाव विभोर होकर भगवान शंकर की भक्ति में लग जाता है तो भगवान सदाशिव उस भक्त का कल्याण कर देते। इसलिए यह कल्याण करने वाले देव हैं और थोड़ी सी ही भक्ति से प्रसन्न होने वाले देव हैं। इसलिए इसे अनेक नामों से आशुतोष, भगवान सदाशिव, अनेक नामों से भगवान शंकर का पूजन करें। रुद्राष्टाध्यायी से भगवान शंकर पर रुद्राभिषेक करें। अवश्य ही भगवान शंकर आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। मिलते हैं दर्शकों अगले वीडियो में, तब तक हरिओम हरिओम।